हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने आसन मान पर कुछ बेसिक सवाल बनाए थे। आज बनाकर देखे 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 3 रुपए 7 लड़के लड़कियों के बीच समान रूप से बांटना है। ठीक है, हिसाब करके देखे कि प्रत्येक ने कितना पैसा पाया। ठीक है, 2 दशमलव स्थान तक का आसन्न मान उनका बताना है। जो लोग पैसा पाएंगे 2 दशमलव स्थान तक का हमें आसन्न मान बताना है। चलिए तो पहले ये लिख लेते हैं कि जो 3 रुपया है, 1 नंबर सवाल का यहां पर बना लेते हैं। हमें दिया गया है 3 रुपया, जिसे हम क्या करेंगे, अगर पैसे में बदले तो हो जाएगा 300 पैसा। ठीक है, अब अगर इसे 7 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो 7 से हम भागा देंगे इसे 300 पैसा को, तो 7 चौक 28, ये 4 बार में जाएगा, 2 बचेगा 0, 14, 6। ठीक है, दशमलव लेंगे 0, हमें 2 आसन मान का करना है तो हम क्या करेंगे 3 दशमलव तक लेकर के जाएंगे सवाल को, तो हो जाएगा 8 7 56, फिर 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दशमलव के 3 स्थान तक का मान यहाँ निकाल लिया। ये जो है सटीक मान है। ठीक है, तो सभी जो 7 लड़के और लड़कियों में 300 पैसे को बांटा गया तो सबको कितना मिला ये हमें बताना, हिसाब करके कि प्रत्येक ने कितना पैसा पाया। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक ने कितना पैसा पाया। प्रत्येक ने पैसा पाया बराबर 4, 2.8 और 5 जब लिखेंगे 2 दशमलव तक कहा गया है तो 5 को हम क्या करेंगे, देखिए 5 के बाद ये जो तीसरा जो संख्या है वो है 7, यानी कि 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को फिर 6 बना लेंगे तो हो जाएगा 42.86 पैसा, यानी सभी को 42.86 पैसा मिला। ठीक है, अब आगे क्या कहता है सवाल में, अब 7 लोगों ने कुल रुपए का हिसाब करके देखें कि 3 रुपए से कितना कम या अधिक है। जो 3 रुपया इन 7 लोगों में बांटा गया था, अब ये लोग हिसाब करें, यानी कि तो 7 लोगों का कुल रुपया, यानी लिखेंगे 7 लोगों का कुल रुपया। कुल रुपया कितना होगा भाई, 7 से गुणा कर देंगे तो 42.86 और गुणे 7। ठीक है, जब ये गुणा होगा तो मिलेगा 300.02, ये जो पैसा हमें गुणा करने पर मिलेगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि 3 रुपए से कितना कम या अधिक है। ठीक है, इसलिए जब इसको घटाएंगे 300.02 माइनस 300 पैसा, तो हम देख रहे हैं कि 0.02 इतना पैसा जो है अधिक है, अधिक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां पर 2 आंसर मिला हमें, एक ये कि प्रत्येक को कितना मिलेगा और वापस से प्रत्येक को जितना मिला है उसको कुल अगर करके हम अगर 300 से डिफरेंस देखें तो हमें पता चलता है कि 0.02 पैसा अधिक आ रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, मैंने 22 रुपए 8 लड़के और 7 लड़कियों में समान रूप से बांटने की कोशिश की, यानी कि 8 और 7 15, टोटल 15 जन में 22 रुपया को बांटा गया। जैसे यहाँ पर 3 रुपया 7 जन में बांटा गया था, यहाँ 22 रुपया 15 जन में बांटा जाएगा। ठीक है, हिसाब करके देखें कि प्रत्येक को प्रायः कितना पैसा मिलेगा। 2 दशमलव स्थान तक का आसन्न मान बताना, एकदम पहला जैसे यहां तक जो सवाल है सेम है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर 22 रुपए का 2200 पैसा में बदल देना है और फिर 2200 पैसे को 15 से भागा देना है। आगे कहा गया है कि और हिसाब करके देखे कि 8 लड़कों ने कुल कितने रुपए पाए। अच्छा, फिर 7 लड़कियों ने कुल कितने रुपए पाए, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा हमसे कहा जा रहा है कि 8 लड़के और 7 लड़कियों ने मिलकर कुल कितने रुपए पाए। ठीक है, हिसाब करके देखें कि कुल रुपए 22 रुपए से कितना अधिक या कम हुआ। जैसे कि ये पहला नंबर सवाल में पूछा गया था वैसा ही यहां पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं, इसे यहां पर हम बनाएंगे। देखिए सवाल क्या है कि 22 रुपया है, 22 रुपए को पहले हम क्या करेंगे, पैसे में बदल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2200 पैसा। ठीक है,
और 2200 पैसा को अगर हम भागा देंगे कितना से, 15 से भागा देंगे तो आएगा, आप लोग भागा कर लीजिएगा, तो आएगा 146.666 ऐसे करके आएगा। और हमसे कहा गया है 2 दशमलव तक मान बताना है, आसन मान बताना है, तो इसका ये तो एग्जैक्ट मान हो गया, हमको आसन मान बताना है तो हम लिखेंगे 146.67। ये हो गया, सभी को इतना रुपया करके मिला। ठीक है, अब कहा गया है कि 8 लड़का और 7 लड़की को कुल कितना रुपया मिला। तो ये 22 रुपया को जब बांटा गया तो 8 लड़का और 7 लड़की, तो सभी को मिला है 146.67 पैसा। ठीक है, तो 8 का कितना होगा तो हम गुणा कर देंगे, 146.67 गुणे 8, और यहां पर भी 146.67 गुणे 7। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1173.36। ठीक है, और इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 1026.69। ठीक है, अब इसका अगर हम राउंड करें यानी कि आसन मान इसका निकालें तो 1173 ही रहेगा, दशमलव के बाद जो है उसको हम छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे 1026 लिखने का बजाय इसको देखिए 5 के ऊपर है तो ये हो जाएगा 6 जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 लड़का जो है, 8 लड़कों का कुल रुपया इतना हुआ और 7 लड़कियों का कुल रुपया इतना हुआ। एक और बात बोला गया था कि इन दोनों का कुल रुपया कितना हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे 8 लड़के और 7 लड़कियों का कुल पैसा कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे 1173 प्लस 1027। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आएगा 2200 पैसा। वाह, एकदम बराबर आ गया। तो हमसे कहा गया था कि ये 2200 रुपया से कितना कम या अधिक है, तो अगर हम इसको 2200 से 2200 को घटाएंगे तो आएगा 0, मतलब कि कुछ भी ज्यादा या कम नहीं है, ये बराबर है। जो पिछला बार ये जो 300 रुपए में 0.2 पैसा अधिक था, इस बार कुछ नहीं है, इस बार बराबर है। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर सवाल। प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाती है। 1 मील में इतना किलोमीटर होता है, मतलब 1 मील बराबर इतना किलोमीटर। तो हमें बताना है प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, उसे किलोमीटर में आसन मान में लिखो। कहां तक लिखना है, 2 दशमलव तक। यानी कि अगर हम इस मील को पूरी तरह से किलोमीटर में बदल दें और 2 दशमलव तक का आसन मान देख लें तो सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए हल करेंगे 1,86,000 मील। ठीक है, इसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1.6093। ठीक है, अब अगर इसका हम गुणा कर दें तो आप लोग गुणा करिएगा तो मिलेगा 299329.8 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ तो आया 299,329.8 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका आसन मान देखना है। ठीक है, आसन मान 2 दशमलव तक, तो क्या करेंगे 29932। अब ये 9 लिखने से पहले हम इधर देख लें क्या है, इधर 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 10 हो जाएगा। और 10 होते ही यहाँ पर क्या 10 मतलब 0 और ये जो 1 जो 10 का 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, किलोमीटर। तो दशमलव के बाद कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। चाहे तो आप 00 दशमलव के बाद 00 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। ठीक है, 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में कहा गया है कि 0.97 का 2 दशमलव स्थान तक का आसन मान लिखो। देखिए तो 2 दशमलव तक हमको लिखना है, मतलब ये 2 9 को हमको सिर्फ उतारना है। तो एक बात बताइए, जब हम 0.99 यहां लिखेंगे, दूसरा वाला 9 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, तीसरा को एक बार देख लेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसमें हम इसको बढ़ाएंगे यानी कि 9 को 10 कर लेंगे। तो जब 9 को 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर 9 पहले से ही है तो ये भी हो जाएगा क्या 10। तो 10 यहां पर जब होगा तो 0 यहां होगा और उसमें जो 1 है वो दशमलव के इधर चला आएगा तो आ जाएगा 1।
ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1.0 का 2 दशमलव स्थान तक आसन मान होगा 1.0। तो अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसका पूरा पूरा आंसर हो सकता है 1 और कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।